अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। सामीन, आज हम एतिकाफ़ की फ़जीलत और चंद मसाइल बयान करेंगे। माह रमज़ानुल मुक़द्दस का आखिरी अशरा अल्लाह ताला की इबादत की नीयत के साथ मस्जिद के अंदर ठहर जाना, ये एतिकाफ़ कहलाता है। और माह रमज़ानुल मुक़द्दस का आखिरी अशरा एतिकाफ़ ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। याद रखें, सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया का मतलब ये है कि अगर पूरे इलाके से कोई भी नहीं बैठता एतिकाफ़ में तो सारे इलाके वाले गुनाहगार होंगे। अगर चंद लोग मिलकर बैठ जाते हैं तो सब इलाके वालों की तरफ से हो जाता है। याद रखें कि एतिकाफ़ औरतें भी घर में बैठ सकती हैं। औरत जो है वो मस्जिद बैत के अंदर बैठेगी, यानी घर की वो जगह जहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ी जाती है और तिलावत कुरान करीम किया जाता है, यानी किसी पाकीज़ा जगह को एतिकाफ़ की जगह बना ले और वहाँ पर अगर वो माह रमज़ानुल मुक़द्दस का आखिरी अशरा गुजारेगी तो उसको भी वो फ़जीलत और सवाब हासिल हो जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपने नाना जान हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना, आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स माह रमज़ानुल मुक़द्दस का आखिरी अशरा एतिकाफ़ के अंदर गुजारता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको 2 हज और 2 उम्रे करने का सवाब अता फरमाता है। तो एतिकाफ़ की बहुत ज़्यादा फ़जीलत भी है। और ये बात भी याद रखें कि माह रमज़ानुल मुक़द्दस की 20 तारीख़ को सूरज के गुरूब होते वक्त मुअतकिफ़ का मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ की नीयत से मौजूद होना ये ज़रूरी है। यहाँ पर चंद लोग गलती ये करते हैं, घर से सामान वगैरह उठाने में देर हो जाती है तो कुछ लोग मगरिब के बाद आकर पहुँचते हैं या मगरिब से पहले मस्जिद में मौजूद होते हैं, एतिकाफ़ की नीयत नहीं करते। तो ये बात याद रखें कि 20 रमज़ान मुबारक वाले दिन सूरज के गुरूब होते वक्त मुअतकिफ़ का एतिकाफ़ की नीयत के साथ मस्जिद में पाया जाना ये ज़रूरी है। इसी तरह वो 30 रमज़ान को, या अगर चाँद जल्दी नज़र आ जाता है तो 29 रमज़ान को सूरज के गुरूब होने के बाद मस्जिद से बाहर निकलेगा तो इस तरह उसका आखिरी अशरा मस्जिद के अंदर पूरा हो जाएगा, तो इससे उसको फ़जीलतें हासिल हो जाएंगी। और ये बात भी याद रखें कि बिला ज़रूरत शरइया और बिला ज़रूरत तबइया कोई शख्स मस्जिद से बाहर एक लम्हा भी गुजारेगा तो ऐसे शख्स का एतिकाफ़ टूट जाएगा। ज़रूरत शरइया यूँ समझें कि अगर कोई शख्स ऐसी मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ बैठा जहाँ पर जुमा नहीं होता तो ऐसे शख्स के लिए जायज़ है कि वो करीब तरीन मस्जिद, ऐसी मस्जिद जहाँ पर जुमा होता हो, जाकर वहाँ पर जुमा अदा कर सकता है। लेकिन वो ऐसे वक्त निकलेगा कि जाकर फौरी तौर पर खुतबा सुने और उसके बाद जमात के साथ जुमा की नमाज अदा करके फ़ौरन वापस आ जाए। ऐसा नहीं है कि 2-3 घंटे पहले चला जाए, वहाँ पर बैठा रहे, वहाँ पर गप शप करता रहे, तो इससे एतिकाफ़ के अंदर नुकसान पैदा हो सकता है। और ज़रूरत तबइया ये है कि अक्सर मसाजिद के जो वाशरूम होते हैं, गुसल खाने होते हैं, वो मस्जिद के हुदूद से बाहर बने हुए होते हैं। तो अगर ऐसी मस्जिद है तो उसके लिए मस्जिद से बाहर निकलना ज़रूरत तबिया के तौर पर जायज़ है, जाकर वो गुस्ल भी कर सकता है और अपनी हाजत भी पूरी कर सकता है। याद रखें कि हाजत पूरी होने के बाद फ़ौरन मस्जिद में वापस लौटना ये भी उसके लिए ज़रूरी होगा। अगर हाजत पूरी होने के बाद फिर भी बाहर खड़ा रहा, किसी से बातें वगैरह करता रहा तो फिर भी एतिकाफ़ के अंदर नुकसान पैदा हो सकता है। और ये बात भी याद रखें कि एतिकाफ़ के लिए जामे मस्जिद का होना ज़रूरी नहीं है। एतिकाफ़ के लिए जामे मस्जिद का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मस्जिद जमात के अंदर भी एतिकाफ़ सही और दुरुस्त हो जाता है। मस्जिद जमात का मतलब ये है कि ऐसी मस्जिद में एतिकाफ़ करना जहाँ पर इमाम व मुअज्जिन मुकर्रर हों और अक्सर तौर पर वहाँ पर नमाज बाजमात होती हो। तो ऐसी मस्जिद के अंदर भी अगर कोई शख्स एतिकाफ़ करेगा तो उसका एतिकाफ़ सही और दुरुस्त हो जाएगा। और ये बात भी याद रखें कि सुन्नत मुअक्कदा एतिकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है। अगर कोई शख्स माह रमज़ानुल मुक़द्दस का आखिरी अशरा एतिकाफ़ में तो बैठ गया लेकिन रोज़ा नहीं रखता, चाहे जानबूझकर नहीं रखता, चाहे किसी मजबूरी की वजह से, मर्ज़ की वजह से रोज़ा नहीं रखता, तो ऐसे शख्स का एतिकाफ़ नफली तो होगा लेकिन उसको सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया वाला सवाब नहीं मिलेगा। तो एतिकाफ़ के लिए रोज़ा रखना ये शर्त है, ये ज़रूरी है। मुअतकिफ़ शख्स अगर बग़ैर रोज़े के एक दिन भी गुजारेगा तो उसको सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया वाला सवाब नहीं मिलेगा। हाँ, उसका एतिकाफ़ नफली होता रहेगा।
دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو احکام شریعہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔